हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चंस नंबर जितने भी सारे हैं उसमें सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में लेकर के आए हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और त्रिकोणमिति से संबंधित यदि आप लोगों ने पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप सारे त्रिकोणमिति के वीडियो को लेक्चर को आप देख करके आएँ। क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में हमने बहुत सारे फॉर्मूलों को बताए हैं, बहुत सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताए हैं, जो कि अगर आप जानकारी नहीं रखिएगा तो फिर ऐसे टाइप के सवाल, ऐसे प्रश्नावली सवाल को आप बना नहीं पाइएगा, दिक्कत होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप पावरफुल हो जाइएगा, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट आप पावरफुल नहीं बन पाइएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.3 का, है ना। पीछे वाले लेक्चर आप जरूर देख करके आएँ। हम बार बार आपको लोगों से इस बात को बताते हैं कि पीछे वाले लेक्चर जरूर देख करके आएँ। पीछे वाले लेक्चर नहीं देखिएगा तो आगे में दिक्कत होगा। चलिए तो आज कक्षा 10 का हम लोग मैथ्स एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, है ना। प्रश्नावली 8.3 है ना। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमके किसी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट या व्हाट्सअप मैसेज जरूर करके बताएं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन और कॉस का रिलेशन जब भी हो, अगर ऊपर और नीचे का मान अगर योग उसका 90 डिग्री हो जाए तो इस टाइप का आंसर, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 1 होता है। टेन कोण का रिलेशन हो, अगर ये थीटा दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो जाता हो तो समझिए कि वो हमेशा आंसर 1 होता है। रिलेशन जब कॉस साइन का हो माइनस में हो, रिलेशन जब कॉस और साइन का हो और माइनस में हो, और ये दोनों कोणों का साइन और कॉस में जो एंगल वैल्यू दिया रहे उसका अगर योग 90 डिग्री हो जाता है, उस टाइप के सवाल का आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, या तो ऊपर आप चेंज कीजिए तो नीचे छोड़ दीजिए, नीचे चेंज करते ऊपर लग वैल्यू को आप ज्यों करते हो आप छोड़ दीजिए। ऊपर लग लिखते हैं हम लोग साइन, है ना, 90 डिग्री माइनस 72, है ना। क्योंकि 90 में जब हम लोग 72 को घटाएंगे तो 18 डिग्री घट के होगा। और नीचे में अगर आप ऊपर चेंज करते तो नीचे वैल्यू को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना। फॉर्मूला अगर आप लोग ध्यान में नहीं रखिएगा तो मज़ा नहीं आएगा सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल में इस फॉर्मूला को अभी ध्यान दीजिए। बहुत सारे फॉर्मूला है, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। चलिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा रहे तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, थीटा की जो वैल्यू होता है वो थीटा रह जाता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ये दोनों वैल्यू सेम है, डिवाइड में है, इसको काट करके आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा, है ना। इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। चलिए, इसका आंसर 1। चलिए अब इस टाइप के सवाल को ध्यान दीजिए, सेम है रिलेशन टेन कोण का जब भी हो, दोनों कोण का अगर योग 90 डिग्री हो और हमेशा अगर वो बट्टा में, तो उसका आंसर हमेशा हमेशा के लिए 1 होता है। तो ध्यान दीजिए, या तो ऊपर आप चेंज करते नीचे रहने दीजिए, या नीचे चेंज करते ऊपर को आप रहने दीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस, है ना, ये 64 डिग्री, ठीक है, बटा नीचे वाला के वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि 10 90 माइनस थीटा। अभी फिर से एक फॉर्मूला और आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नहीं रखिएगा जानकारी तो दिक्कत होगा। 10 90 माइनस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका कॉट थीटा होता है। फॉर्मूला आप लोग पीछे वाले लेक्चर में जा करके जरूर देख लें, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, है ना। अब ये कॉट 64 से कॉट 64 दोनों कट गया, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए, तो आंसर ये भी आपका 1 आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, है ना,
इसका आंसर 1 है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए वो आंसर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान दिया, अगर ये कॉस साइन का रिलेशन हो माइनस में हो, दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो माइनस में, तो हमेशा वो 0 डिग्री होता है। चलिए किसी एक को चेंज कर लीजिए, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कॉस 90 माइनस 42, है ना, क्योंकि 90 में से जब 42 डिग्री को घटाएंगे तो 48 डिग्री होगा। एक वैल्यू को आप सेम उसी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस बदल जाता है साइन में, तो यहाँ से लिखिए साइन और थीटा की जगह पर 42 डिग्री माइनस साइन 42, आप इसको रहने दिए थे, रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, साइन, है ना, साइन 42, ये दोनों क्या हुआ, कट गए। आंसर कितना आया, 0, है ना, इसका आंसर 0। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान दीजिएगा, है ना, तो इसको किसी एगो को चेंज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 59, है ना, और इस वैल्यू को आप सेक 59 को रहने दीजिए, सेक 59, ठीक है। चलिए अभी इसके लिए भी एक और फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं आप लोगों को, है ना, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज किए हैं, है ना। चलिए तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो इसको कोसेक 90 माइनस थीटा सेक, है ना, और थीटा की जगह पे कितना है, 59 डिग्री है, ठीक है। थीटा की जगह 59 डिग्री है, माइनस एक कितना लिखा हुआ है, सेक 59 डिग्री। ये दोनों वैल्यू माइनस में है, सेम वैल्यू है, तो ये दोनों कट करके क्या दिया, आंसर 0 दिया। चलिए तो 1 नंबर का हम लोगों ने आंसर उसका कंप्लीट रूप से देख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप का सवाल है ना, इसको प्रूफ करना है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 10 48 डिग्री, है ना, और 10 23 इंटू 10 45 यानी 42 डिग्री इंटू 10 67, ये आपका LHS है। हमको कह रहा है कि आप दिखाइए कि इतना का जो वैल्यू होगा इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या एक आता है कि नहीं, इसको आप दिखाइए। तो हम लोगों ने LHS लिए, क्या लिए, LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिए। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू लेकर के हम लोगों को लाना है कितना, RHS में कितना लिखा है, 1 लाना है, ठीक है, 1 इसको लाना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो है ना, ध्यान दीजिए। तो ऐसे टाइप का सवाल जब भी आप प्रूफ करने दिखाएं, है ना, प्रूफ दैट दिखाइए, प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए, सबका मतलब बात एक ही होता है। तो इस टाइप के सवाल देखिए, इसका योग है ना, ये 10 48 10 42, ये दोनों 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों को एक साथ एक बार सेपरेट करके लिख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 10 48 डिग्री, है ना, 10 48, चलिए थोड़ा सा, है ना, तो 10 48 इंटू 10 42, है ना। अब यहाँ से लिखिए 10 23 इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को देखिए 42 48 90 डिग्री होगा, ये दोनों में किसी एक को चेंज कर लीजिए आप, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 10 90 डिग्री, है ना, 90 माइनस 42, ठीक है, एक को रहने दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे 10 42। अब इसमें भी एगो को आप रहने दीजिए और एगो का चेंज कर लीजिए, किसी भी वैल्यू एगो रहने दीजिए, है ना, एक ठो चेंज कर लीजिए। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, 10 90 माइनस 23। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बताए थे, है ना। फॉर्मूला जो होता है आपका 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। एक और फॉर्मूला जो होता है ना, कॉट, है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यहाँ से हम लोग ये दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कॉट 42 इंटू tan 42, है ना।
अब यहाँ से इसको टेन था, इसको रहने दीजिए, है ना। और ये 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 23। यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है आपका tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, 1 होता है ना। तो 1 आ गया, यही हम लोगों से क्या कर रहा था, प्रूफ करने। तो हम लोग लिखेंगे हैंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड, है ना। चलिए, प्रूफ प्रमाणित हमने कर दिए। चलिए, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद नहीं रख पाते हैं तो फिर मैथ्स में सवाल आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, हर समय हर बार प्रॉब्लम करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का सवाल बहुत बेस्ट अच्छा सवाल है ना। इसको हम लोगों को लाना है 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे LHS, है ना, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ये आपका LHS है, लाना है हम लोगों को RHS बराबर 0। इस टाइप का सवाल जब भी आए एग्जाम में, जब भी आपसे कहीं पूछा जाए तो एक वैल्यू, ये दोनों में किसी एक वैल्यू को चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ सब लोग लिखेंगे, है ना, cos 90 डिग्री माइनस 42, है ना। तो 90 में से जब 42 cos 90 माइनस 52 डिग्री, तो 90 में से जब 52 को घटाएंगे तो ये 38 डिग्री आएगा, ठीक है। एक वैल्यू को आप रहने दीजिए। यहाँ एक चीज को आप लोगों को बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस 52 डिग्री, क्योंकि देखिए 90 में से 52 डिग्री को जब हम लोग घटाएंगे तो साइन 38 डिग्री आएगा ही, ये इंटू साइन 52, है ना। चलिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पर 52 इंटू cos 52 माइनस, है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा की जगह पे 52 इंटू साइन 52, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, क्या ये दोनों वैल्यू लग रहा है कि सेम है, लेकिन हाँ इंटू में है। अगर हम लोग 4 गुना 4 गुना, है ना, इंटू में कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। आप 5 गुना 4 लिखिए या 4 गुना 5 लिखिए, क्या फर्क है, दोनों में तो BC आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी तो सेम कंडीशन है, सेम लॉजिक है, आप उसको कटा सकते हैं, बिल्कुल माइनस में प्लस में कटा दीजिए, ठीक है। देखिए, ये वाला वैल्यू आपका प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, दोनों कट करके क्या दिया, 0। तो ये बराबर RHS का हो गया, है ना। तो नीचे लिखेंगे हैंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट होता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत अच्छा सवाल है ना। ऐसे टाइप के सवाल हमने एग्जाम्पल में भी बताए और फिर प्रश्नावली में भी आया है, तो बहुत अच्छा है। चलिए, इसमें कह रहा है A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे पास दिया है ना, उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 2A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री, ये आपके पास दिया हुआ है। हम लोगों को कह रहा है कि A का वैल्यू ज्ञात कीजिए। हाँ, 2A एक न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण हमने पीछे वाले लेक्चर में बताया, एक्यूट एंगल जो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे या एक्यूट एंगल कहेंगे, बिल्कुल राइट। चलिए, तो A का वैल्यू ज्ञात करना है, A का मान को हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिया था, है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मैथ है, ट्रिगो है, ये मैथ्स का ये रीड है,
इस क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति इतना इंपॉर्टेंट साबित होता है एग्जाम में कि उसका कोई अदर कोई चैप्टर इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। यहाँ से हम लोग बात करते हैं 10, ये किसी को इसमें चेंज कर लीजिए, इसको लिखिए, हम लिख सकते हैं क्या 10, है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना। यहाँ से लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर हम लोग ने 2a माना, इधर का वैल्यू एज इट इज लिख दीजिए, जैसे को तैसे, जैसे है आप वो इस तरह से वैल्यू को लिख दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है क्या, फॉर्मूला पीछे होता है, बार बार फॉर्मूला को ना लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको कटा नहीं सकते, कोट को कटा नहीं सकते, एक कंपैरिजन होता है कि जब ये इसके इंटू में ये बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होता है। अगर कोई कटा रहा है तो गलत कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, तो हम लोग इसको लिखेंगे 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री माइनस 18 इधर राइट साइड में माइनस में, इधर आकर के क्या होगा, प्लस में होगा, तो इधर लिखिए प्लस में, है ना। और इधर a इधर जियो का त्यों जहाँ है वहीं रह गया, माइनस में 2a जो है माइनस में LHS की ओर, तो उधर गया तो आपका हो गया ये प्लस में। ठीक है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे 90 और 18 तो ये होगा आपका 108, है ना। अब बटा a और 2a कितना है, 3a। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये a के साथ 3 गुना में है तो ये होगा आपका, है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको लिखते हैं a बराबर 108/3। अब यहाँ से इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, 36 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे a का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका 36 डिग्री, है ना। a का वैल्यू कितना आया, 36 डिग्री आ गया, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, लेकिन हाँ a का वैल्यू तो हमने ज्ञात किए, लेकिन एक कंडीशन है, शर्त है। सर क्या शर्त है, शर्त यही है कि 2a जो होता है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग बात करते हैं, निकालना है 2a, है ना। a का मान अभी तक हम लोगों ने कितना लाए, a का मान है 36, तो a का वैल्यू रख दीजिए 36, है ना। a का वैल्यू जब हम लोग 36 रखेंगे तो ये कितना होगा, 36 दूनी 72, है ना। तो ये भी एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है और 0 से क्या है, बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम छोटा सा सवाल है ना। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग इसको, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan a बराबर cot b, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ से लिखेंगे, है ना, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि a प्लस b का मान कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री। a प्लस b का मान कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। ये हमारे पास दिया हुआ मान है। ठीक है, दिया है। चलिए जो मान दिया है उसी से हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए दिया क्या हुआ है उसको लिखिए पहले आप, tan a बराबर cot b। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसको एक को मान को आप चेंज कर लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, या तो tan को cot में चेंज कीजिए, तो cot को tan में कन्वर्ट कीजिए, एक वैल्यू को आप चेंज कर लीजिए। चलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, tan a को रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। यहाँ से हम इसको cot b को लिख सकते हैं क्या, है ना, cot इस तरह से लिखिए, है ना, tan, है ना, tan 90 डिग्री माइनस बी, है ना। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी रहे थीटा रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। इसको भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि tan के साथ में ये इतना इंटू में है, तो tan के साथ में ये भी इंटू में है ना। इसको आप इसको कटा नहीं सकते हैं, है ना, बस एक कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, इसके मान इसके बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ से, है ना, a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी, है ना, 90 डिग्रीज माइनस बी। तो b को अंदर कर लीजिए, है ना, LHS की ओर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, इधर कितना हो गया, है ना, 90, है ना। तो a प्लस बी का मान कितना है, 90 डिग्री। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लिखेंगे हैंस
हैंस प्रूव्ड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान दीजिए, है ना। लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर फेस अगर क्लियरली नहीं हो तो आप लोग से क्षमा चाहते हैं, है ना, क्योंकि इन्वर्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, डाउन हो गया, लाइन बारिश के कारण डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छा से दिखना चाहिए। हमारी फेस अगर ब्लैक काला दिख रहा है तो उससे कोई आपको नाराजगी ना होना चाहिए। क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए, आपको क्लियरली उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4 एक न्यून कोण है। ये फिर वही बात है, थोड़ा सा चेंज किया इसका, है ना। कह रहा है कि 4a जो है एक्यूट एंगल है तो इसमें भी a का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल दोनों सवाल एकदम बिल्कुल सेम जैसा सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखते हैं यहाँ से, है ना, सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो चीजें दिया हुआ उसको हम लोग लिखते हैं, है ना। गिवन दैट, जो दिया हुआ चीज है उसको हम लोग सबसे पहले नोट करें क्या लिखा हुआ है ना। लिखें यहाँ से सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब हम लोगों का a का मान ज्ञात करना है, दोनों का। देखिए पीछे वाले यार हमने बताया ना कि फॉर्मूला अगर आप लोग याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा, है ना। एक फॉर्मूला बताए थे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका वो कोसेक थीटा होता है ना। हर बार फॉर्मूला को लिखना ठीक बात नहीं, आप लोग फॉर्मूला को जरूर याद रखिए, है ना। यहाँ से ये दोनों में किसी एक को चेंज कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं, है ना, इसको इसी को चेंज करते हैं, लिखेंगे यहाँ से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर का वैल्यू को आप रहने दीजिए, कोसेक, है ना, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ सब लोग बात करते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पे चेंज कर सकते हैं, या तो आप चाहे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। थीटा की जगह पर कितना है, थीटा की जगह पर यहाँ पे ध्यान दीजिए 4a लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिए इसको 4a, है ना। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे सेक 4a बराबर, कंपेरिजन करें, कोसेक से कोसेक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 90 माइनस 4a और इधर बच जाएगा a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग, है ना, तो ये तो सेक खत्म हो जाएगा, सेक लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो इस तरफ में हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब कोसेक से कोसेक दोनों कंपैरिजन करके खत्म कर दे उसको, तो यहाँ पे बचा क्या, है ना, इधर आपका बच गया 90, है ना, 90 माइनस 4a बच गया, ठीक है। अब इसको 20 को डिग्री को इधर ले आइए, इधर लिखिए 90 प्लस 20 डिग्री, इधर ये आपका ये पहले से और ये 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 4 है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा आपका 110, है ना, 110 और ये 4 है और 1 है, कितना होगा 5 है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये a के साथ में 5 डिवाइड में, इधर इंटू में, इधर आकर के डिवाइड में होगा, तो हम लोग a बराबर इसको लिख सकते हैं, है ना, 110 बटा कितना 5, है ना। तो ये होगा आपका 22/12, क्योंकि 22 पंचे कितना होता है दहोतल से, यानी a का जो वैल्यू आया, a का जो मान आया वो आपका 22 डिग्री आया। लेकिन कह रहा है क्या वो न्यून कोण होगा, है ना, 4 एक न्यून कोण, एक आंसर तो आपका यहाँ पे एग्जैक्ट मिल रहा है। अब हमको ये चेक करना है 4a क्या एक न्यून कोण होता है ना, 4a, तब 4 इंटू a का मान कितना 22 डिग्री, अब 22 चौके कितना होता है 88। न्यून कोण का मतलब होता है ना, कितनी बार बताएं, न्यून, है ना, कोण
0 से बड़ा और 90 के बीच में होता है वो न्यून कोण कहलाता है। सिंपल सी बात। ये 88 है तो 0 से बड़ा भी 90 से छोटा है वो एक्यूट एंगल है, यानी 4 एक न्यून कोण है ना। तो इसका जवाब आप बहुत ज़्यादा तो हाँ लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम अकेले वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा सारी चीज़ों को कवर करना हो रहा है, ठीक है, इसके कारण से। चलिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बाय 2, है ना। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार रिवाइज कीजिए और बढ़िया से इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका कुछ आप नाम दे दीजिए ए बी सी, लेकिन कुछ शर्त भी है क्या? कहता है कोई शर्त नहीं। यहाँ पे शर्त तो वैसा नहीं दिया गया है ना, कि बी या सी को आप समकोण मानिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। इसको यहाँ पे आप ए लिखिए और यहाँ पे लिखिए बी, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ए बी सी यहाँ पे अब मान लेते हैं, अगर ये कोण ए को ही 90 मानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये चीज़ों को यानी इसको बड़ा इसको सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना। जो चीज़ें दिया हुआ है उसको हम लोग समझेंगे, लिखेंगे यहाँ से गिवन दैट, है ना। क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, तो लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे ना, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और प्रश्न का कहना है कि तीनों अंतः कोण, यानी ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अंतः कोण है तीनों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ये चीज़ हमने, है ना। और क्या दिया हो, यहाँ से लिखा है साइन b प्लस सी बाय 2 बराबर, है ना, कॉस a बाय 2। ये आपका LHS, ये आपका RHS, है ना। हम जानते हैं, है ना। लिखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी में, थोड़ा सा इस एडजस्ट कीजिएगा, है ना। समकोण लिखा हुआ है ना। चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हमको लाना है बी प्लस सी बाई 2, है ना। तो इसको एक साइड रख लीजिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर, है ना, 180 डिग्री माइनस कोण ए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दोनों ओर 2 से भाग लगाएंगे। लिखेंगे यहाँ से दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो दोनों ओर 2 से जब हम लोग भाग लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ से कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 और ये 180 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2, क्योंकि दोनों ओर जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे
कोण बी प्लस कोण सी बाई 2, और यहाँ से हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड कर दो से, दोनों जो दो है ना दोनों में अलग अलग भाग लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये कट करके क्या होगा है ना, 2 से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री कट जाएगा, 90 बार में कट गया। यहाँ से मान क्या बच गया आपका, कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 है ना, और ये 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2, ये बच गया। अब हम लोग यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण 1 फिलहाल के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा है ना, जो चीज़ दिया हुआ था उसको लेते हैं। ठीक है, आगे वाला स्लाइड को आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा है ना। चलिए क्या क्वेश्चन दिया था, साइन बी प्लस सी बाई 2 है ना बराबर कॉस ए बाई 2, ये वैल्यू दिया हुआ। चलो LHS से लेते हैं। LHS में लिखा है साइन बी प्लस सी बाई 2, ये दिया है ना, लिखा हुआ है। चलिए दोनों को एक ही साथ प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं LHS सारा चले में, दोनों को साथ लेकर के चल करके प्रूफ कर लेते हैं है ना। चलिए अब बताइए यहाँ से है ना, b प्लस सी बाई 2 का मान आपको कहीं दिया हुआ है, b प्लस सी बाई 2 कितना लिखा हुआ है, कौन 90 माइनस ए है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 माने थे, कौन b प्लस कौन सी बाई 2 बराबर 90 माइनस कौन ए बाई 2 है ना। चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा करके b प्लस सी बाई 2 को हटा करके क्या लिखें, इसको 90 डिग्री माइनस कौन ए बाई 2, और इधर जो वैल्यू है उसको तो लाना ही है, दिखाना है उसको ए बाई 2। चलिए अभी आप लोगों को हमने फॉर्मूला बताए थे है ना, फॉर्मूला बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर ए बाई 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस ए बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ है ना। तो लिखेंगे यहाँ से, चलिए लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई है ना, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा है ना, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट देखे। इस टाइप से सवाल कई रहता है ना, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा है ना। हो सकता है कि 10 b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2 लाना हो। एक आप लोगों को मेरे तरफ से होमवर्क है, अगर जो बच्चा होमवर्क इस वीडियो को देखते हैं, होमवर्क बना करके आप अगर हमको व्हाट्सएप मैसेज किए या कमेंट में भी उसका जवाब दिए, तो चलिए उसके लिए हम लोग है ना उसको एक गिफ्ट रखे हैं जो इस होमवर्क को कंप्लीट बनाएगा। ठीक है, देखते हैं कि मेरे वीडियो को कौन बच्चा ऐसा है जो कि संपूर्ण देखता है और मेरे कहने के अनुसार ये होमवर्क को पूरा करेगा। जो ये इस होमवर्क को कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए एग्जाम में 3 नंबर का सवाल है ना, 2 नंबर का सवाल रखा हुआ रहता है ना। चलिए दे देते हैं 10 b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2। कोई है वैसा बच्चा जो हमारी वीडियो को संपूर्ण देख करके और इस होमवर्क को हमको बना करके बता दे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कौन ऐसा है, कोई बच्चा इस चैनल पे इस वीडियो के लिए है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को है ना कर रहे साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में कन्वर्ट कीजिए, यानी चेंज कीजिए, बदलिए, कन्वर्ट कीजिए, सभी की बात को। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। लास्ट सवाल है ना। चलिए लिखेंगे यहाँ से
सॉल्यूशन, है ना, मैथ है, सॉल्यूशन थोड़ा सा लिखना जरूरी है ना। यहाँ से लिखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना। ऐसे टाइप के सवाल को अगर आप लोगों को बनाने के लिए कहा जाए तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना, कि ये दोनों में किसी का दोनों को चेंज कर लीजिए, दोनों को क्या करना है, चेंज कर लीजिए और 0-45 के बीच में ला दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस, है ना, कितना घटाएं इसको, तो 67 70, है ना, 23। तो ध्यान दीजिए अगर 90 में से 23 डिग्री को घटाएंगे तो 67 डिग्री होगा। बिल्कुल हम लोग साइन 67 को साइन 90 माइनस 23 के रूप में लिख सकते हैं, प्लस, है ना। यहाँ लिखा हुआ है आपका कॉस, इसको लिखे हैं 90 में से कितना घटाएं, 15 डिग्री अगर हम लोग घटाते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा ना, 90 में से 15 डिग्री को घटाएंगे तो 75 डिग्री आएगा। अभी हम लोग फॉर्मूला बताए थे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना 23 डिग्री प्लस, है ना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 15 डिग्री। तो देखिए यही तो कह रहा था ना कि आप इस सवाल को 0 और 45 के बीच में थीटा का मान जो 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट कीजिए, चेंज कीजिए। यहाँ पे था 67 और 75, जो कि 0 से और 45 से बाहर हो रहा था, है ना, 0 से बड़ा और 45 से भी क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। तो हमको कह रहा था कि आप 0 और 45 के बीच में लाइए, तो आराम से ला दिए ना, देखिए ना 0 और 45 के बीच में दोनों मान है। तो ये आपका आंसर ये वाला होता है। आज का क्लास यहीं तक, है ना। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हाँ, हमने जो होमवर्क दिए थे वो है ना, जो बच्चा होमवर्क को बनाएगा, है ना, और जो हमको इस नंबर पे मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज किया, है ना, तो उसके लिए कुछ खास गिफ्ट है जो कि अभी हम बताएंगे नहीं। देखते हैं कितना बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक है और होमवर्क कंप्लीट रूप से बनाता है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक सेवा समाप्त करते हैं, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।